तो पीसीबी ने फाइनली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और जो रूमर्स थे बड़े बड़े यूट्यूबर्स पाकिस्तान के, सो कॉल्ड बड़े बड़े यूट्यूबर्स, जो कह रहे थे कि अनाउंस पहले ही हो गया है स्क्वाड पीसीबी की तरफ से, लेकिन वो पब्लिकली नहीं उसको अनाउंस किया गया, वो जानते हैं उसको। मैं भी इवन कि मैंने भी उस पर वीडियो रिएक्शन बनाया, मतलब रिएक्शन तो क्या, उसी स्क्वाड का मैंने सच मान के मैंने उस पर रिव्यू भी किया था। बहरहाल अभी जो स्क्वाड अनाउंस किया है, मैं बहुत ज़्यादा इससे डिसअपॉइंट हुआ हूँ, अगर ऑनेस्टली अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, क्योंकि हम ये चीज़ें फ्रॉम लॉन्ग ईयर्स, टू मैनी ईयर्स हम ये देखते आए हैं चीज़ें कि पाकिस्तान जो है वो, एक बात तो ये देख लें आप कि कितनी देर से स्क्वाड अनाउंस किया गया है। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इतनी देर क्यों ली जा रही है स्क्वाड अनाउंस करने में? यस, यू आर द होस्टिंग कंट्री ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन फिर भी इतनी देर से क्या चल रहा था, मेरी समझ से तो बाहर हैं चीज़ें सब। और दूसरे नंबर पर ये बात कि जो आपने किया भी, मतलब आप इस स्क्वाड में अगर देखो तो लूप्स नज़र आएंगे हमें हर डिपार्टमेंट में। मैं कहूँगा बैटिंग में देखो तो टॉप ऑर्डर, जो कि पाकिस्तान की पिछले, अगर हम थोड़ा सा रिवर्स फॉरवर्ड चले जाएं तो 2023 के वर्ल्ड कप से पहले तक जो टॉप ऑर्डर था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हुआ करता था। मिडल ऑर्डर हैज़ ऑलवेज़ बीन एन इशू वाइट बॉल क्रिकेट में, वो ओडीआईज़ में भी इशू रहा है और T20s में भी रहा, लेकिन जो टॉप ऑर्डर था लाइक फ़खर ज़मान, इमामुल हक, बाबर आज़म, ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हुआ करता था। लेकिन अब अगर आप देखो तो टॉप ऑर्डर है ही नहीं। मतलब फ़खर वापसी कर रहे हैं टीम में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो आपके जो पिछली 2-3 सीरीज़ में रेगुलर ओपनर्स थे जो ओपनिंग करते आए हैं, उनमें से अब एक भी नहीं है। साइम अयूब इंजर्ड है, नॉट अवेलेबल। इमामुल हक को आपने बहुत देर से ड्रॉप किया हुआ है। अब्दुल्ला शफीक आफ्टर स्कोरिंग 3 कंसेक्यूटिव डक्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो भी साइड लाइन है अब। और आपके पास बचे कुछ जो ऑप्शंस थे, लाइक आप शान मसूद को जैसा कि पिक कर सकते थे, और मेरा ये ओपिनियन है कि करना चाहिए था। आई थिंक ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर। आप उनके नंबर्स से थोड़ा हट कर देखें तो आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लानी चाहिए थी, जो प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं या उनकी पुअर फॉर्म है, ठीक है। फ़खर आपके पास ओपनर हैं, तो उसके बाद टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज दूसरे हैं जो वो हैं बाबर आज़म। तीसरा, अगर आप टॉप ऑर्डर का बैटर देखो ओडीआईज़ में, तो वो है उस्मान खान। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, उस्मान खान को आप ना तो आप टॉप ऑर्डर में गिन सकते हो, ठीक है, और ना ही आप उनको मिडल ऑर्डर में गिन सकते हो। उसकी वजह यह है कि ही इज़ द बैकअप विकेट कीपर एक्चुअली, जो उनका रोल है इस स्क्वाड में। मुझे नहीं लगता कि उनको ओपनिंग करवाई जाएगी, भले ही ओपनर फ़खर के साथ कोई प्रॉपर ओपनर नहीं है। अभी भी आप देखिएगा कि किसी को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ओपनिंग करवा दी जाएगी, लाइक साउद शकील। अभी रिजवान की भी खबरें हैं वो कि रिजवान कर सकते हैं, उस पर भी बात करते हैं क्या करनी चाहिए उन्हें नहीं ओपनिंग। तो ये है हालत हमारी टीम की, टॉप ऑर्डर की कोई शेप ही नहीं। मिडल ऑर्डर में अगर हम बात करें तो मिडल ऑर्डर सीम्स टू बी अ लिटिल सेटिस्फैक्ट्री। साउद शकील को वापस लाया गया है, विच इज़ अ गुड कॉल। खुशदिल शाह को वापस लाया गया है, जो कि एक अच्छी फॉर्म में थे इन BPL, और वो क्योंकि लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी हैं, तो उनकी जो बॉलिंग है वो एक प्लस पॉइंट होगी, क्योंकि स्लो पिचेस होगी मोस्ट प्रोबेबली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, तो उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा देगी। मुझे लगता है कि वो जो फाइनल प्लेइंग 11 होगी उसमें वो जगह बनाने में कामयाब भी रहेंगे। तो उनके अलावा जो हैं खुशदिल शाह हो गए, आगा सलमान हो गए, कामरान गुलाम हैं, एंड साउद शकील हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, कैप्टन हैं जो कि। तो ये है मिडल ऑर्डर। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर जी कौन है हमारे पास? कोई भी प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं जो कि प्लेइंग 11 में हमें नज़र आएगा, ये आप मेरी याद रखिएगा। ऑलराउंडर सिर्फ हैं फ़हीम अशरफ, जिनका मतलब कोई दूर दूर से अगर आप देखो, मुझे लगता है कि एशिया कप में उन्होंने लास्ट मैच खेला था अगेंस्ट इंडिया, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़लील किया था पाकिस्तान बॉलिंग को, विराट कोहली, KL राहुल ने। तो एनीवेज़ उन्होंने कोई मैच ही नहीं खेला, इतनी देर से वो टीम से बाहर हैं, और फिर भी आप उनको पता नहीं कहाँ से ले आए हो, मेरी समझ से बाहर हैं चीज़ें।
देन और आपके पास ऑप्शंस भी थे, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन उनके अलावा नहीं थे। आपके पास आमिर जमाल थे। मुझे लगता है कि अगर आपको ऑलराउंडर पिक करना था, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, तो आमिर जमाल वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन। जहांदाद खान भी थे वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 3 आपके पास सीमर्स ऑलरेडी हैं जो कि खेलेंगे भी। हारिस रऊफ़, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और उनके बैकअप के तौर पर मोहम्मद हसनैन भी हैं, राइट। तो फिर आपको 2 स्पिनर्स तो खिलाने चाहिए ना, क्योंकि कंडीशन इस तरह की है। तो फिर एक तो अबरार हो गए स्पिनर, तो 7 नंबर पर आपको एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को पिक करना चाहिए था, ना कि आप फ़हीम अशरफ को पिक कर लें, मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। फिर अगर आप बात करो स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स में प्रॉपर स्पिनर एक ही हमने पिक किया है, वो हैं जी अबरार अहमद, ठीक है। आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स के ऑप्शंस थे, हालांकि शादाब खान को आप पिक कर सकते थे। अब आई थिंक बेस्ट आपके पास मौका था, बेस्ट चांस था उनको दोबारा से टीम में लाने का और उनको कॉन्फिडेंस देने का कि वो परफॉर्म करें आए। उनके अलावा अरफात मिन्हास भी वो हो सकते थे, आपने क्यों नहीं उनको तैयार किया? जो पहली सीरीज़ आप खेले हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आपको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी रखनी चाहिए थी ना अपने विजन में कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, पाकिस्तान में है और 7 नंबर पर हमें दूसरा प्रॉपर स्पिनर चाहिए। लेकिन नहीं, आपने आगा सलमान और साइम अयूब इनसे काम चलवाया एज सेकंड स्पिनर। तो ये अभी हर्ट करेगी पाकिस्तान को चीज़। ये आप देखिएगा अगेंस्ट इंडिया, जो इंडिया के अगेंस्ट मैच होगा ना, मुझे पता है कि आपको भी पता है, स्पिनर एक ही होंगे अबरार अहमद, 3 सीमर्स को खिलाया जाएगा, शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ़। 7 नंबर पर हम खिलाएंगे एक बैटिंग ऑलराउंडर और वो होने वाले हैं खुशदिल शाह। 6 नंबर पर हम आगा सलमान को खिला लेंगे, तो उन दोनों से 10 ओवर्स करवा लेंगे। इस तरह से अपने जो 20 ओवर्स हैं वो एक तो उनमें प्रॉपर स्पिनर होगा जो है अबरार अहमद, लेकिन जो बाकी के 10 ओवर्स होंगे वो आप देखिएगा कि टीम्स क्या हाल करती हैं। वैसे आई होप कि ऐसा ना हो, खुशदिल शाह एंड आगा सलमान बेहतर बॉलिंग करे, और इसमें अगर उनसे बॉलिंग ठीक नहीं होती तो उसमें मैं नहीं समझता कि उनका कसूर है इसमें कुछ, क्योंकि दे आर द बैटिंग ऑलराउंडर्स। अगर आपको ओवर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एक बोनस पॉइंट है उनकी तरफ से, ठीक है। उनका जो मेन चीज़ है उनकी, वो है उनकी बैटिंग। हाँ, अगर वो 6th बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई भी होता है तो ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट रहता है। लेकिन आप 5th बॉलिंग ऑप्शन, आई थिंक दिस इज़ नॉट द टेम्पलेट मोस्ट ऑफ द गुड टीम्स सेट फॉर द बिगर टूर्नामेंट्स। तो ये है पाकिस्तान की हालत। और जहाँ तक बात है ओपनिंग करने की, रिजवान को करनी चाहिए, या फिर बाबर के भी थे अभी रूमर्स कि बाबर हो सकता है करें ओपनिंग। मुझे नहीं लगता, कि मैं समझूंगा कि अगर दोनों में से एक भी करता है तो ये वर्स्ट डिसीजन होगा पाकिस्तान मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि आप अगर देखो अब अपने ODIs के बेस्ट प्लेयर्स तो वो हैं अभी आपके पास बाबर, राइट। देन क्योंकि उनकी फॉर्म भी जो है वो 50-50 अभी चल रही है। 50 भले ही उन्होंने किए हों साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, लेकिन अभी आप वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट में रिसेंट फॉर्म देखो तो ना तो वो मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऑफ द कलर हैं। ODIs में भी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, और ऐसा भी नहीं है कि ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, तो उनका 50-50 है। उसके बाद आपके जो बेस्ट प्लेयर हैं वो हैं फ़खर जमान और फिर मोहम्मद रिजवान। तो यू कैन डू दैट कि आप अपने तीनों बेस्ट प्लेयर्स को जो है वो टॉप ऑर्डर में लाओ और मिडल ऑर्डर को फिर से एक्सपोज होने के लिए छोड़ दो। और रिजवान इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान एट नंबर 4। उनकी पर्सनल तो छोड़ देना, ओपनिंग में मुझे पता है कि वो उनकी इंडिविजुअली अगर उनके लिए बात करें हम, उनके लिए क्या बेहतर है, तो ओपनिंग शायद वो बेहतर होगी, क्योंकि T20s में भी वो हम देखते हैं कि कितना डीप जाते हैं, और ODIs में भी ऑब्वियसली वो अपना टाइम लेंगे और वो लंबी इनिंग्स खेलेंगे, नो डाउट। बट उनकी जो पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है वो है नंबर 4 पर, और उनको 4 पर ही खेलना चाहिए। तो ओपनिंग अब कौन करे? ओपनिंग में देखें आपके पास जो इस स्क्वाड को अगर हम सामने रख कर देखें तो ऑप्शंस आपके पास 2 ही हैं। या तो आप सऊद शकील से ओपनिंग करवा लें, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन मैं कहूँगा।
और दूसरा ऑप्शन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात करेगा। 90% इवन या 95% मेरी इस बात से डिसएग्री ही करेंगे, आई नो। लेकिन मेरा यहाँ पर मानना है कि उस्मान खान के साथ अब चले जाना चाहिए। अब अगर यही फाइनल स्क्वाड है पाकिस्तान की तरफ से, तो उस्मान खान के साथ आप ओपनिंग एज एन ओपनर चले जाएं विद फ़खर ज़मान। वो आपके पास चेक करने के लिए अभी है आपके पास ट्राई सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, उसमें आप उनको ट्राई कीजिए। अगर वो काम आ जाते हैं, क्योंकि ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी हैं, लीग्स में भी हमने देखा है। और अब लोग कुछ कहेंगे कि नहीं जी वो लीग्स के बॉलर्स होते हैं, वो स्लो बॉलर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। जो भी है परफॉर्मेंस है उनकी, रन्स बनाए हैं उन्होंने, जैसे भी बनाए हैं रन्स बनाए हैं, और रन्स ऐसे ही नहीं बनते अक्रॉस डिफरेंट इंटरनेशनल लीग्स। तो आप जाइए उनके साथ, पावर प्ले का भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अग्रेसिव भी खेलते हैं और अगर ये आपकी चाल है जो वो पॉजिटिव वे में चली जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि उस्मान खान शुड ओपन विद फ़खर ज़मान इस स्क्वाड में, अनलेस के वहाँ पर एक प्रॉपर ओपनर आए। शान मसूद लाइक, अगर आप अब्दुल्ला को फिर से वापस लाते हो इन ट्राई सीरीज़ अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, तो फिर एक प्रॉपर ओपनर ही को करनी चाहिए ओपनिंग। और ट्राई सीरीज़ में है आप थोड़ा सा मतलब कभी आप ओपनिंग करवाइए उस्मान खान से, और कभी आप साउथ शकील को भी चेक कीजिए। लेकिन रिजवान या बाबर, इनमें से तो 100% मैं इस बात से डिसएग्री करूँगा अगर बात की जाए कि उनको ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं विद फ़खर ज़मान।